आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में, जहाँ मैं एक ऐसे गिरोह से आपको मिलवाने जा रही हूँ जो निकाह पर निकाह करके गरीब आवाम को लूटती हैं। जी हाँ, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि निकाह पर निकाह और फिर गरीब आवाम को लूटना। जी हाँ, ये लोग एक ही लड़की के दर्जनों निकाह करवाते हैं। वो लड़की निकाह करने के कुछ दिन बाद अपने ससुराल से कीमती अशिया नकदी लेकर फरार हो जाती है और फिर मैके वाले उसी ससुराल पर केस कर देते हैं कि हमारी बेटी वापस की जाए, और फिर ले दे के सुलह होती है और उसके बाद वो ससुराल वाले कहीं लड़की वापस आती है और फिर नया टारगेट, नया शिकार ढूंढती है। इसी तरह अब तक ये दर्जनों निकाह और लाखों की नकदी जेवरात गरीब आवाम से लूट चुके हैं, कईयों को फंसा चुके हैं, कईयों को बर्बाद कर चुके हैं। ये कैसे काम करते हैं, वारदात का तरीका क्या है, कितने लोग हैं इस गिरोह में, निकाह ख्वाह से लेकर मास्टरमाइंड तक किस तरह से मुतहरिक होता है, आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले कि प्रोग्राम में हम आगे बढ़ें, आप ये जान लीजिए कि जिसे हम बेनकाब करने जा रहे हैं ये खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते दिखाते हैं और 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक जहेज के नाम पर पैसे वसूल करते और खुफिया तरीके से खुद साख्ता निकाह करवा दिया जाता। घर पहुंचने पर लड़की की जगह या तो 70-80 साल बूढ़ी खातून घूंघट से बरामद होती या फिर 2-4 दिन के बाद दुल्हन नशा आवर खाना खिलाकर कीमती अशिया लूटती और फरार हो जाती। खुद साख्ता अहले खाना लड़के वालों को डराते कि हमारी बेटी को आप लोगों ने अगवा किया है। शरीफ लोग डर के मारे बैठ जाते और ग्रोह का फ्रॉड कामयाब हो जाता। टीम पुकार ने अपने मेंबर को इनके ग्रोह में शामिल करने का रिस्क उठाया जो कामयाब रहा। उसके मुख्तसर अहवाल आपके सामने हैं। समझ तो आ गई होगी। ठीक है, 2 नंबर निकाह का धंधा कब से चल रहा है तुम लोगों का? जो आपसे पूछ रही हैं उनका जवाब देते हैं। जी, प्यार से। वीडियो दिखाएं। वीडियो में तो मैं सारी दिखाती हूँ, वीडियो में सारी दिखाती हूँ। कब से चल रहा है धंधा, सिर्फ ये बताओ। हद वाली बात है। कब से चल रहा है धंधा? लोगों को लूटते हो, निकाह करवाते हो, उसके बाद तमाशा बनाते हो। उनको लेके चले, मेरा ख्याल है निकाह करने वाला वो निकाह ख्वाह मौजूद है। आगे चलते हैं, वहाँ जाकर पुलिस चूँकि साथ है वो उसको अरेस्ट करेगी और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से ये वारदात डालता है और कितने पैसे लेता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। आइए चलते हैं। ये बाबा चादर पहने, चादर पहने बाबा जी। चादर पहन। हाँ जी, पहने आ जाए। हुक्म है जड से निकाह एक पढ़ा हमने आ जाओ। निकाह दा पढ़ा है कोली में मारना है ये कायम पर बैठे के मेरे इन्हें नाराल के कितने निकाह पढ़ाए हुए जी कितने निकाह पढ़ाए निकाह दे पढ़ाए ना ला ये तो कोई पढ़ा वो ना बंदा पढ़ा दे। बाबा जी आप चादर पहने, आगे बाकी बातें फिर करते हैं। चादर पहने, आप सर्दी बढ़ गया आपके, मैं उम्र का लिहाज कर रही हूँ, आप चादर पहने। आ जाए। कितने में हो जाता है? 70 में हो जाता है। हमारी टीम पर जिस तरह से अटैक हुआ, सर्दी की रात धुंध में हमारी टीम पर जिस तरह उन्होंने अटैक किया, हमारे साथ पुलिस फोर्स भी थी। ऐसे में हमारे एक टीम मेंबर और उनके साथ एक और उनके अपने ही साथी थे जो धर लिए गए और उन्हें बहुत बुरी तरह मारा। और हमने जब वहाँ से निकले और हम लोग जान बचा के वहाँ से भागे, हमारे साथ वो मुल्ज़िमान भी चूँकि पुलिस की गाड़ी में मौजूद थे, तो पुलिस ने कितना कोऑपरेट हमारे साथ किया, अपनी जान हथेली पर रख के पंजाब पुलिस के जवान और SHO साहिबान, क्योंकि 2 थाने थे ऐसे में जो हमारे साथ बार बार मुसलसल हमारी जान बचाने के लिए कोशां थे। ऐसे में SHO साहब मुजाहिद हुसैन साहब थे जो कि करमपुर थाने से, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से, DPO विहाड़ी हमारे साथ पहले से इस लूप में थे। उसके बाद यहाँ पे SHO ताहिर साहब हैं जो कि थाना नैती लगता है। ताहिर साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए, एक मॉब बन चुका था, जैसे उन्होंने चारपहिया वहाँ फेंकी, ईंटें मारी, उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर अटैक किया, ऐसे में पुलिस ने जान जोखों में डालकर ये दोनों SHO इन्होंने हथेली पर अपनी जान रखकर ना सिर्फ हमारी टीम की जान बचाई बल्कि हमारा टीम मेंबर भी वहाँ से निकाला जो कि ज़ख्मी हालत में है, यहाँ पे मौजूद है। इनकी भी जान बचाकर, इनके साथी की जान बचाकर ये वहाँ से कामयाबी से निकले। और इनको कितनी चोटें लगी हैं इसका तो हम रिटर्न अंदराज जो है थाना नैती में ताहिर साहब के पास हम करवाएंगे ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। फैमिली मौजूद हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ,
कि इनके साथ पैसे लेकर इनको किस तरह से लूटा गया, वो जाली गिरोह किस तरह से सरगर्म था। इस मुदई फैमिली जो कि इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम। फ्रॉड हुआ था आप लोगों के साथ? सर जी ये इन्होंने बहुत फ्रॉड किया है। इन्होंने पहले घर दिखाया, घर कहीं और में दिखाया, और शायद रिश्ता जो है ना, जब बारात का दिन था इन्होंने 3 दिन जो इन्होंने आगे कर दिया। फिर इन्होंने मकान किराए पे लिया कैंपुर में, और वहाँ उन्होंने दुल्हन दी और 3 दिन यहाँ रही है। 3 दिन के बाद वो घर से जो सामान है वो नशा देकर ना वो भागी है भाई से। ये हमारा पैसे कितने लिए थे? पैसे उन्होंने लिया 1.5 लाख रुपया। किस मद में लिया था आप लोगों से? वो उन्होंने कहा भी रिश्ता हम कर रहे हैं ना, तो इसलिए लड़की बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने कहा दी, और लड़की थी भाई। ये था, ये और दूल्हा था? ये दूल्हा था, ये मेरा बाप था। अच्छा। इन्होंने बहुत नुकसान किए। गाड़ी भी थी, मोटरसाइकिल भी था हमारे पास सीडीओ, वो भी बेचा, और पैसे इकट्ठे कर करके भी बच्चे की शादी हो जाए। यानी कि उन्होंने जहेज की मद में आप लोगों से पैसे लिए? हाँ जी, जहेज पे पैसे लिए और जहेज भी नहीं दिया। नहीं दिया। और इधर आई है 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद जो है हमारे घर में वो गोलियां देकर नशे की, तो घर से रात को भाग गई है। क्या क्या लेके भागी? वो हमारा जो थोड़ा सा सोना भी पड़ा था, घर के जेवरात थे हमारी बाजी के जो बने हुए थे, और घर के कपड़े भी थे। इन्होंने गाठी बनी हुई थी, और भाई बिलाल को दूसरा जिसका नाम ले रहे थे वो उनके साथ रात को ना, इनका मोबाइल था इनके पास, वो रात को निकल गई। जब आप लोगों ने रिश्ता किया था तो आप लोग इनके घर चल के गए थे, जैसे एक रिश्ता देखने? हाँ जी, लोग घर गए थे। घर इन्होंने को और दिखाया था, रिश्ता कहीं और पे जगह दी है। अच्छा। हाँ जी। फिर जब आप बाद में वहाँ पे गए तो? वहाँ पे गया तो जब 2 दिन के बाद ना भाभी चली गई थी, तो उसके बाद लेने के लिए बाबा जी गया था। इनको ना चौकिया अड्डे पे इन्होंने खड़ा कर दिया। लेने देने की बात उधर करते थे, आगे घर तक नहीं जाने देते थे। लेने देने की मतलब भाभी मेरी को ना उसको इधर ही ले दे लेते थे, वो घर नहीं ले जाते, अपने घर नहीं ले जाते थे ये। अच्छा जी। घर तो उसके बाद जब आप लोगों की भाभी चली गई, हाँ जी, आप लोग वापस सुबह उठे? उसके बाद वापस आई है ना। अच्छा। 2 दिन के बाद गई है, भाई बिलाल लेके गया। 2 दिन के बाद फिर वापस फिर नशा दे के जब आप लोगों को चली गई है, हाँ जी, फिर अगले दिन जहाँ आपने रिश्ता किया था, जिस घर आप लोग चल के गए थे, उस घर में गए आप लोग? गए। वो कह रहे हैं हमारा तो घर नहीं था, जेरी हमारा रिश्ता करवा रही थी उधर नहीं थी। उन्होंने कहा ये तो घर किराए पे लेकर ना ये काम करवाती है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं मिला? वहाँ कोई नहीं मिला। कितना अर्सा आप लोग ढूंढते रहे इनको? हम इनको 3 माह हो गए हमारे ढूंढते रहे। नाज़रीन, आप सुन चुके हैं कि ये लोग पैसे लेते हैं, जहेज की मद में लड़की खूबसूरत दिखाते हैं, फिर उससे सौदा होता है कि लड़की के माँ बाप नहीं मानेंगे, उनके पास पैसे नहीं है, आप दूल्हे वाले हैं, जहेज अरेंज करें, हम उन्हें पैसे देते हैं। फिर निकाह होता है, निकाह किराए के घर पे होता है। उसके बाद लड़की आती है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मौका वारदात पाती है, फिर फैमिली को नशा देती है, जेवरात उठाती है, घर में जो कीमती चीज़ होती है वो उठाती है, और रफू चक्कर हो जाती है। ये मुतासरा या कोई भी मुतासरा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कर चुके हैं, और जब ये फैमिलीज वहाँ जाती हैं, घर को ढूंढती हैं, तो ना वो रिश्ते कराने वाली अम्मा नजर आती है, ना वहाँ पे कोई निकाह ख्वाह होता है, वहाँ पर ना ही कोई रहने वाली फैमिली होती है, ना वो लड़की होती है। और ये बेबस बेचारे जो अपनी चीज़ें बेच के, अपना माल मवेशी, अपने घर की कीमती चीज़ें बेच के जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं वो भी गंवा बैठते हैं, और घर में बाकी डकैती भी करवा बैठते हैं। ऐसा गिरोह सरगर्म है, और ये इतनी एहसन तरीके से वारदातें कर रहे हैं। क्या जंगल है हमारा ये खूबसूरत मुल्क है, इसमें कानून है, कानून नाम की चीज़ है, उसकी बालादस्ती है, कानून के रखवाले हैं। हम नहीं ऐसा होने देंगे। इनकी पुकार आज हम बनेंगे जिनके साथ ज्यादती हुई, और इन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे जो ये ज्यादती। बाबा सच बता दो, इस उम्र में झूठ ना बोलो, मेरे पास गवाह है। वो ऐसी इनानो पता होता कि महीनों के पता होता सारा। ठीक, अली हसन जरा इधर आओ। पता था बेईमान की इनानो कितने निकाह पढ़ाए इस बाबे ने अभी तक आप लोगों के घर के? पीछे गाल जो मेरे माइंड में आते इन्होंने गलबन 5-6 से भी इन्होंने निकाह ज्यादा पढ़वाए हैं। ठीक है, जिसमें आप साथ थे? जिसमें मैं साथ था, बिल्कुल। हमारी पूरी गैंग साथ नहीं थे, इसके अलावा जो कई थे, मैं आपको क्या बताऊं अब। तो हमारा पूरा गैंग हमारा इनके साथ था। ये भी साथ है आपके गैंग में? जी। और इन्हें एक बार हमने 5,000 दिया, ये खामोशी से जल्दी से निकल गए, और हम अपने काम में मसरूफ हो गए डोली देने में। ठीक है, तो फिर अगली दफा हमने वो उस 5,000 में से हमने अपने पैसे काट लिए थे। हम इन्हें हिस्सा देते हैं, और इन्हें कंफर्म है इस बात का कि ये निकाह सही नहीं है। अब तक इनका काम क्या होता था दर्जनों निकाह पढ़ाने के बाद? बस निकाह पढ़ाते हैं, अपनी रोजी रोटी करो, यानी कि बनाते इंदराज कहाँ करते हैं? कुछ जो होते हैं रीजनल उन्हें करवा देते हैं, जो नहीं होते वो ना हमें उसका पेज देते हैं ना उनको देते हैं, वो नहीं करवाते। वो अंदराज नहीं होता। आप बगैर अंदराज के निकाह पढ़ा देते हैं ना? पढ़ा देते हैं। इस उम्र में ऐसी कमाई का क्या करेंगे?
बादशाह लड़की वाले जो आधे इस उम्र में ऐसी कमाई का क्या करेंगे? माई साहब दुख नहीं होता आपको कि अब आपकी उम्र देख लें? सर मैं लवेड़ी खड़े न, मेरा कसूर कोई नहीं, मैंने सीधी बाबा करती जी। नहीं तो कोई मेरी निकाह चाहिए पर अगले बन गए जो लमन वाले उड़ा के ठीक है शरी या मुझे देख के बात करें। यो निकाह जनाब जंदे विच भी ये मेरे को दर्ज है, हालांकि मैं पार्टी दी तो नवाज खान मुझे बड़े पार्टी आपकी अपनी बेटी का कोई इस तरह से निकाह पढ़ा दे बगैर इंदराज के तकलीफ नहीं होगी? और मेरी धी तो इंदराज किस लिए होता है बाबा जी? ये लोग जड़े न होने परे हो गए मेरी में लवाई खड़े। नाज़रीन, ये ज़ईफ़ुल उम्र निकाह ख्वाह जो कि इनके गैंग का एक हिस्सा था, इनके साथ मिलकर निकाह पढ़ाता रहा, जिसको भी ये शरई निकाह कह रहा है। शरीयत के मुताबिक निकाह बगैर इंदराज की है, लेकिन कानून में उसकी कोई हैसियत नहीं है। कानून के मुताबिक वो जाली निकाह है। कानून में जब तक इंदराज नहीं होगा, उसकी लड़की की उम्र क्या है, नाबालिग है, बालिग है। हाँ, अगर लड़की लड़का जाके कोर्ट के आगे मान जाए कि हमने निकाह किया है, दो गवाहों के सामने मान जाए, तो फिर कानून और शरीयत में उसकी हैसियत है।